भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उज्जैन में बनेगा देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने। भारत निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, 3 सालों से एक स्थान पर पदस्थापना वाले अधिकारी उसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं रहे तैनात। और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विकास व जन कल्याण के लिए जो कार्य तय कर लिए हैं उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में उज्जैन में देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय बनेगा। यह संग्रहालय देश के तेजस्वी नायकों की गाथाओं को प्रतिबिंबित करेगा। संग्रहालय का 1 मार्च को शिलान्यास किया जाएगा। संग्रहालय में देश के तेजस्वी नायकों और सत्पुरुषों की प्रेरक कथाओं, संदेश व चरित्रों का चित्रांकन, उत्कीर्णन, शिल्पांकन, छायांकन पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों से किया जाएगा। राज्य शासन ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 25 फरवरी को ग्वालियर, खजुराहो एवं भोपाल भ्रमण के दौरान उनकी आगमनी एवं विदाई के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किए हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को खजुराहो और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग को भोपाल के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया है। नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत संचालित 131 शहरी निकायों को जल भराव रोकने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय से 171 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि संबंधित नगरीय निकायों में बाढ़ व जल प्लावन की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए प्राप्त हुई है। नगरीय विकास आयुक्त श्री भरत यादव ने संबंधित निकायों को आवंटित की गई राशि का उचित तरीके से उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। आवंटित राशि का उपयोग वर्ष 2023-24 में 275 कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इन कार्यों में नाला एवं रिटेनिंग वॉल जैसे कार्य किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगरीय निकायों की मांग पर राहत आयुक्त कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में अधिकारियों के स्थानांतरण के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने स्थानांतरित अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव को उसी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी जिले में तैनात नहीं करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। मौजूदा त्रुटियों को दूर करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्य सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापना नहीं की जाए। आयोग की स्थानांतरण नीति का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, वास्तविकता को छुपाया नहीं जाए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पहले की तरह लागू होता है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है। ईसीआई नीति के अनुसार उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर 3 साल पूरे कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो चुनाव कार्य में सीधे या पर्यवेक्षक की ही भूमिका में जुड़े हैं। नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहरी क्षेत्र के नागरिकों को एक पोर्टल पर जानकारी देने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार करने के निर्देश नगरीय विकास विभाग के विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।
मंत्री श्री विजय वर्गीय ने कहा कि नवाचार के माध्यम से विभाग की सभी योजनाओं से संबंधित डाटा को आपस में जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर भोपाल में अर्बन डाटा एनालिटिक्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। नगरीय विकास मंत्री श्री विजय वर्गीय ने कहा कि प्रदेश में नवाचार की यह प्रक्रिया डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे शहर के निर्माण और विकास कार्य से जुड़ी एजेंसी बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर सकेगी। उन्होंने कहा कि वन सिटी वन मैप के माध्यम से विकास कार्यों को एक निश्चित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सकेगा। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वे उन शैक्षणिक संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करें जिन्होंने वर्ष 2024-25 में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्होंने संभागीय और जिला अधिकारियों से अपने संबंधित क्षेत्र में इस संबंध में प्रमाणीकरण रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा गया है कि उनके क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में कोई भी ऐसी संस्था नहीं जिसने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया है। संत शिरोमणि श्री रविदास जी की 643वीं जन्म जयंती के अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के मकरोनिया स्थित मंदिर पहुंचकर संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। मंत्री श्री राजपूत ने सागर में बनने वाले संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के मंदिर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। मंत्री श्री राजपूत ने मंदिर निर्माण, कुंड, धर्मशाला, पुस्तकालय आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि संत रविदास जी का मंदिर बुंदेलखंड का गौरव है। इस काम में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि काम को गुणवत्ता सहित जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि देश भर से हमारे संत रविदास जी के अनुयायी यहां आकर भव्य मंदिर में संत श्री रविदास जी महाराज के दर्शन कर सकें तथा उनके द्वारा दिए गए आदर्शों का प्रचार प्रसार हो सके। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि 100 करोड़ लागत से सागर में बनने वाला संत रविदास जी का भव्य मंदिर देश विदेश में बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था। भाजपा सरकार संत रविदास जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है। जैसा कि संत रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग बसें, रविदास रहे प्रसन्न। इसी सिद्धांत पर सरकार चल रही है। हर जरूरतमंद के लिए छत, फ्री राशन देकर समानता, सद्भाव के साथ राष्ट्र निर्माण हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विकास व जन कल्याण के लिए जो कार्य तय कर लिए हैं उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कार्यक्रम में रीवा नगर निगम क्षेत्र की 100% जनसंख्या को जलापूर्ति के उद्देश्य से अमृत 2.0 योजना के तहत 158 करोड़ रुपए के संवर्धन कार्य का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने की। रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में वेटरनरी कॉलेज के समीप नवीन जल शोधन संयंत्र परिसर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वर्ष 2003 के पूर्व तक रीवा की आबादी के आधे घरों में खारे पानी की सप्लाई होती थी।
वर्ष 2003 के बाद रीवा शहर में अभियान चलाकर घर घर तक मीठा पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। शहर की वर्ष 2040 की संपूर्ण जनसंख्या को अनुमानित मानकर कार्ययोजना बनाते हुए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए अमृत 2.0 योजना में 158 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से फिल्टर प्लांट के अतिरिक्त 12 नई पानी की टंकियों का निर्माण होगा और 462 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरी पाइपलाइन का निर्माण कर 15,000 नए घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। 4G खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड एवं त्रिपुरा में 17 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 3 पदक अर्जित किए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग ने पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्जैन में बनेगा देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने। भारत निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, 3 सालों से एक स्थान पर पदस्थापना वाले अधिकारी उसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं रहे तैनात। और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विकास व जन कल्याण के लिए जो कार्य तय कर लिए हैं उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।